आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अलाउद्दीन के बारे में पढ़ रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का उल्लेख है? तारीख फिरोज शाही, खैरुल मजालिस, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने लोगों को खुशी दिलाने के लिए बाजार व्यवस्था शुरू की? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यूपीपीसीएस में ये भी आया है। बरनी, शेख नसीरुद्दीन, अमीर खुसरो, ईसामी। तो इसका सही आंसर है ईसामी। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को दंडित करना था? सेम इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। संभवतः अब आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बरनी, शेख नसीरुद्दीन, अमीर खुसरो, ईसामी। तो इसका सही आंसर है बरनी। इसका सही आंसर है अमीर खुसरो, बरनी नहीं है, अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? सहना, दीवान ए रियासत, बैरड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, आप लोग सही आंसर दे देंगे, दीवान ए रियासत। निम्नलिखित में से किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि प्रथम दीवान ए रियासत किसको नियुक्त किया गया था? मलिक काबुल, मलिक याकूब, अमीर खुसरो, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कई बार वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है। मलिक याकूब इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से बालादस्ती का क्या अर्थ है? सूती कपड़े, दिल्ली में बने रेशमी कपड़े, मध्य एशियाई घोड़े, किसान। तो इसका सही उत्तर है सूती कपड़े। ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपरों में आते हैं, थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की आप थोड़ी सी तैयारी करके चलें। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी से। आप लोग इसका आंसर सही बता ही देंगे। बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन। जब उसने राजस्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी से कुछ ही क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं अलाउद्दीन खिलजी से। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जाफर खां, नुसरत खां, अल्प खां, उलगू खां। तो इसका सही उत्तर है जाफर खां, जो कि मंगोलों के साथ युद्ध करते करते उसकी मृत्यु हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र देव। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं पेपर में, वनडे में भी आए हैं, पीसीएस में भी आए हैं, नेट में, ऐसे पेपरों में कई बार आ चुके हैं। जो लोग हिस्ट्री नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ट्रिकी टाइप क्वेश्चन। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। घरी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका क्वेश्चन का आप सभी लोग जवाब दें। आशा करता हूँ मैं सभी लोग इसका सही उत्तर दे पा रहे होंगे। बलबन,
अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। आपको कई बार पेपरों में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको थोड़ी सी दिक्कत देंगे, और कई किताबों में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को भी नहीं मिलेंगे। ब्यास, रावी, सिंधु, सतलज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रावी नदी। अलाउद्दीन खिलजी के नियम सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ये क्वेश्चन तो सभी लोग इसका आंसर सही दे देंगे। गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां, उबेर खां। तो इसका सही उत्तर है गाजी मलिक। चित्तौड़ का नाम बदलकर अलाउद्दीन ने क्या रखा था? खिजराबाद, खैराबाद, जलालाबाद, कमालूबाद। तो इसका सही उत्तर है खिजराबाद। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, बलबन, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर है जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था, जिसको देखकर अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। जो बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी में, उसका बिल्कुल 2 कॉपी है। अलाई दरवाजे की 2 कॉपी है बुलंद दरवाज़ा, जो कि अकबर ने बनवाया था। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने लागू किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले सेना को वेतन देने की प्रणाली अपनाई थी। इससे पहले इक्ता दिए जाते थे सेनाओं को। जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी थे उनको इक्ता दी जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह, राणा रतन सिंह। तो इस क्वेश्चन का लगभग सभी लोग सही जवाब दे रहे होंगे, राणा रतन सिंह। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की विजय को कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे। गुजरात, देवगिरी, मालवा, चित्तौड़। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में मुझे आप लोग देंगे। सितार एवं तबले के आविष्कारक का श्रेय किन्हें जाता है? अकबर, अलाउद्दीन, मलिक काफूर, अमीर खुसरो। तो इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को ही तबला, सितार, कव्वाली, इन तीनों का आविष्कार का श्रेय जाता है। अमीर खुसरो का जो टाइम पीरियड है ये 7 सुल्तानों के समय का रहा है। सबसे प्रथम बलबन के समय अमीर खुसरो आए थे, एज अ दरबार में आए थे अमीर खुसरो। और इनका जो एट द एंड जो सुल्तान थे जिसके समय ये थे अमीर खुसरो, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय इनका लास्ट था। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है?
अमर सिंह, मोहम्मद बिन तुगलक, महाराणा प्रताप, रजिया सुल्तान। तो इब्न बतूता 1666 में आया था। उस समय दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था और इब्न बतूता मोरक्को से आया था, जिसने अपनी पुस्तक रैला में सारी घटनाओं का वर्णन किया है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय की सारी घटनाओं का वर्णन किया है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, हमीदुद्दीन, अकबर, बीरबल। तो इसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की थी? सामाजिक प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा, हुलिया रखने की प्रथा। तो इसका सही उत्तर है डी, हुलिया रखने की प्रथा। निम्न में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के समय के वास्तुकला है? सीरी का किला, हजारखंबा महल, जमियत खाना मस्जिद, ये सभी। अमीर खुसरो की किस किताब में जौहर प्रथा का वर्णन मिलता है? अला उल मुल्क, खजाइन अल फुतूह, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं।